Hello everyone, welcome to Education World. I am Anshu Tiwari, your physics faculty member at Education World. तो बच्चों, आज हम इस क्लास के अंदर क्लास 7 ICSE बोर्ड का चैप्टर है मेटर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा मेटर के बारे में डिस्कस करते हैं हम आज। मेटर के अंदर बच्चों हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ेंगे, फिर चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर यूजिंग द काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, तो हम इन तीनों टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके नेम से रिप्रेजेंट करते हैं मैटर क्या होता है। मैटर एक ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको आप छू सकते हो, वो मैटर होता है। जैसे कि लैपटॉप है, पेन है, पेपर है, जो आपके हर सामने आपको दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है बेटा, मैटर है। ओके, आपके आसपास जो भी सब कुछ है वो सब क्या है, मैटर है। ओके, तो हम आगे पढ़ते हैं। कंटेंट में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर एंड इट्स टाइप, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, थ्री स्टेट ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ओके, फिर हम पढ़ेंगे एनर्जी कंटेंट इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे देखा जाए तो मैटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। फिजिकल मैटर जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम ओनली फिजिकल मैटर के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, केमिकल के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या हो, मास हो, और वो क्या करे, स्पेस ले, वो सब क्या होता है आपका मैटर। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट का एक मास है, इस मास ने क्या करा, एक स्पेस को कवर करा, तो ये क्या है बेटा, मैटर है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया, पेन है, नोटबुक है, मोबाइल है, केक है, गैस है, ठीक है, वाटर है, एयर है, लिविंग बिंग, जो भी सब लिविंग है, ऑल लिविंग बिंग एटसेट्रा, कंपोज मैटर, थिंग्स विच आर वी कैन टच, स्मेल, टेस्ट, ये सब क्या है, मैटर, ठीक है। एनी मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल नेचुरल पार्टिकल विच नोन एज एटम। जितने भी मैटर होते हैं, हम बात करते हैं जो मैटर होते हैं, वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। एटम जो होते हैं, एटम से मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, मिलकर मैटर बनता है। मैटर को हिंदी में हम पदार्थ बोलते हैं। कोई भी पदार्थ जो होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। ओके, आगे चलते हैं। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, तीन टाइप्स की मैंने आपको बताया। फर्स्ट होती है आपकी सॉलिड, सेकंड होती है लिक्विड, थर्ड होती है आपकी गैस। सॉलिड के अंदर हम बात करते हैं रिजिड बॉडी के बारे में। रिजिड बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिसको हम ब्रेक ना कर सके, वो क्या होती है, रिजिड बॉडी होती है। इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो रिजिड का मतलब क्या होता है, ऐसी बॉडी जिसका हम शेप चेंज ना कर सके। रिजिड बॉडी में शेप चेंज ना कर सके, वो क्या होती है, हमारी रिजिड बॉडी होती है। ओके, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं और आपस में आईएमएफ यानी कि इंटर मॉलिक्यूल फोर्स लगाते हैं। इनमें जो पार्टिकल होते हैं, इन पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगा होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इंटर मॉलिक्यूल फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी शेप क्या होती है, डिफाइनेट होती है, मतलब कि चेंज नहीं होती। वॉल्यूम इसका क्या होता है, फिक्स होता है। दो टाइप की बॉडी होती है। एक बॉडी ऐसी होती है जिस पर हम फोर्स लगाकर उसका शेप चेंज कर दें, ठीक है। एक दूसरी बॉडी होती है जिसके हम फोर्स लगाने के बाद भी शेप चेंज ना हो, वो हमारी रिजिड बॉडी होती है। रिजिड बॉडी सॉलिड होती है। ओके, शेप चेंज कर दे, जैसे कि काफी सारी ऐसी बॉडी जिनका हम फोर्स लगाने पर शेप चेंज कर। जैसे मान लीजिए हमने स्प्रिंग ले लिया, स्प्रिंग को जब हम क्या करेंगे, पुल करेंगे, तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने क्या करा, स्प्रिंग का शेप चेंज कर दिया, तो वो क्या है, रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। रिजिड बॉडी जिसके अंदर इंटरमोलिक्यूल फोर्स लगता है, बहुत ही पास पास इंटरमोलिक्यूल फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ही पास पास होते हैं, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, और शेप भी इसका फिक्स होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड यानी फ्लूइड, इसका भी वॉल्यूम सेम होता है, लेकिन जिस कंटेनर में हम डालते हैं उस कंटेनर के अकॉर्डिंग इसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है।
और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पास पास नहीं होते, थोड़ा दूरी पर, इसलिए इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या होता है, वीक होता है। थर्ड होता है गैस। गैस की बात करें हम, गैस कंप्रेसिबल होती है, ठीक है, फिक्स वॉल्यूम होता है इनका, कंटेनर शेप, जिस कंटेनर डालेंगे वैसे शेप, ठीक है, वेरी वीक आईएमएफ, यानी कि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं और इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ओके, यहां पर और अच्छी तरह से हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल और देते हैं कि जैसे गुब्बारे में हम जैसे ही बलून में हम हीलियम गैस भरते हैं तो जिस शेप का बलून होता है वैसा ही शेप वो बना लेता है एयर भरने के बाद। तो एयर जो होती है जिस कंटेनर में जाती है वैसा शेप ले लेती है, ठीक है। रिजिड बॉडी के बारे में मैं और आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा क्योंकि आगे आपको रिजिड बॉडी से बहुत काम होगा, हम जब आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। रिजिड बॉडी आपको ध्यान रखना है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग होती है, इसका शेप इजीली चेंज नहीं होता, मगर हम एक क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी में फोर्स देते हैं तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी क्या होती है, रिजिड बॉडी होती है, ठीक है। रिजिड बॉडी के अंदर दो टाइप की होती है। नॉन रिजिड बॉडी जो मैंने आप बताया, इसका हम शेप चेंज कर सकते हैं फोर्स लगाने के बाद, ठीक है। इसके बारे में और हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर में, सॉलिड है, लिक्विड है और हमारा गैस है। जब हम किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और जब लिक्विड को बॉईल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड से गैस डायरेक्ट अगर हम कर दें तो ये हमारा क्या होता है, सब्लिमेशन हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी चीज को जब हम मेल्ट करते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विड बन जाता है। ये आइस है हमारी, आइस जब मेल्ट होता है तो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, ठीक है। और लिक्विड को जब हम बॉईल करेंगे, मान लीजिए हमने वाटर लिया, एक कंटेनर भर दिया, उसको हमने बॉईल करा, तो कुछ समय बाद क्या होगा, वाटर जो होगा वो जो स्टीम के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, यानी कि बॉईल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम वापस से रेसिप्रोकल करें, इस रिएक्शन को जब हम कंडेंसिंग करते हैं गैस को, तो किस में कन्वर्ट होती है, वो लिक्विड में। और जब लिक्विड को हम फ्रीजिंग करते हैं तो किस में कन्वर्ट होती है, वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होती है। आपको पता ही है, जब हम आइस बर्फ जमाते हैं फ्रीजर के अंदर तो हम क्या करते हैं, वाटर को रख देते हैं कंटेनर में और फिर कुछ समय बाद क्या हो जाती है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट्स दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल, इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स that are in constant motion. This theory is also called the kinetic molecules theory of matter and kinetic theory of gases. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक के नाम से हमें पता लग रहा है कि मोशन, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मोशन। यहां पर जब भी लार्ज हम किसी को भी मोशन में देंगे तो वहां पर जो मोशन हो काइनेटिक मोशन होगा। तो जैसे मान लीजिए आप, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका स्मॉल मास है, ठीक है, जब तक ये रेस पर है तब तक ये मोशन नहीं कर रहा। जैसे ये v वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक का मतलब ही क्या होता है, हमारा मोशन होता है। द काइनेटिक मॉलिक्यूल्स थ्योरी ऑफ मैटर, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। जितने भी मैटर होते हैं वो काफी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। पदार्थ, हमारी दुनिया जो सृष्टि बनी है वो सब क्या है, मैटर से मिलकर ही बनी है। सॉलिड की बात करिए हम, रिजिड होती है, फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ओके। लिक्विड में नॉट रिजिड नहीं होती, नो फिक्स शेप, मगर वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। नॉट रिजिड, नॉट फिक्स शेप, थर्ड नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम फिक्स, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, बाकी सॉलिड का और लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, हमारा फिक्स्ड होता है। आगे चलते हैं। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट दैट ऑल मैटर
is made of small particles that are in random motion and that have space between them. The means that no matter what phase matter is, it is made of separate moving particle. अब यहां बात करते हैं, यह बहुत अच्छी बात हुई है काइनेटिक थ्योरी के अंदर कि जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे वो रैंडमली मोशन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉन, एक मेटल है सॉरी, ठीक है, इस मेटल के अंदर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। लेकिन जब हम इसके अंदर किसी बैटरी को लगा देते हैं, सेल को लगा देते हैं, क्या होता है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है, जैसा कि हम पढ़ चुके पहले। ओके, तो यहां पर क्या है, जो काइनेटिक थ्योरी के अंदर पार्टिकल्स है, वो सारे पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, मोशन में रहते हैं। क्या करते हैं, मोशन में रहते हैं, रेंडमली मोशन करते रहते हैं। ओके, किसी मेटल के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। दिस थ्योरी साउंड प्रिटी सिंपल, but it is actually explain a lot about a physical property of matter and how it behave. You might be surprised to learn that the particle of a solid are actually moving, just not enough for you see. This type of vibrational movement is why a solid won't change shape no matter what kind of container you put in it. Remember how liquid particles have more energy than solid. The extra energy in this state allows the particle to move around more freely and they spread out more than those of a solid, putting more space between those particles. This is why a liquid will make the shape of its container up to its surface. यानी कि किसी भी सरफेस में जो पार्टिकल्स होते हैं जो मेटल में, वो क्या करते हैं, रेंडमली मूव करते रहते हैं। चेंज ऑफ स्टेट्स इन मेटल यूजिंग द काइनेटिक थ्योरी। यहां पर क्या है, इन अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, द पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर इन कांस्टेंट मोशन, thus they have kinetic energy. Gas has the highest energy content, the liquid solid has the least energy content. यानी कि हम ध्यान समझे यहां पर, तो जो आइस है, आइस को जब हीट करते तो वाटर बनता है, बता दिया मैंने आपको, वाटर को हीट करते तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं ना हमारे, वो क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, उसकी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम हीटिंग करेंगे, उसको एनर्जी देंगे, हीटिंग का मतलब, हीट क्या है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे, वो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, जब भी हम किसी भी कंटेनर में वो लिक्विड है और हम उसको हीट देते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं वो उसके मूव करते हैं, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। ओके, एनर्जी के बारे में यहाँ वर्ड है तो उसको एनर्जी को हम समझेंगे थोड़ा सा। एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किस वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, विदाउट एनर्जी हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। एनर्जी, जैसे हमें भी कोई वर्क करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें खाना खाने की रिक्वायरमेंट होती है, खाना खाकर हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तभी हम वर्क कर पाते हैं। ओके, एनर्जी क्या होती है, किसी भी वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी 2 टाइप्स की होती है, मैं आपको थोड़े सा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। ठीक है, एक होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि एनर्जी काफ़ी टाइप्स की होती है, जो हम डिस्कस करें तो हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, केमिकल होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम जो फिजिक्स में डिस्कस करते हैं वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी वर्ड बहुत आ रहा है, तो मैं आपको बताऊँ काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, 1/2 हाफ
mv² होता है। m क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मास होता है, और v क्या होती है हमारी वेलोसिटी होती है। क्या होती है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, mgh। mgh यानी m यानी क्या होता है, मास होता है, g क्या होती है हमारी ग्रेविटी होती है, और h क्या होता है हमारा हाइट होती है, ठीक है। h क्या होती है हमारी हाइट होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी mgh, ठीक है। m यानी मास, g यानी ग्रेविटी, h यानी हाइट। ग्रेविटी यानी कि आप जानती हो, मैं आपको फिर बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है, स्मॉल है। मैं अगर इसको फ्री फॉल करूंगा तो ये mg वेट से नीचे आएगा। तो ये मास तो ठीक है, g क्या है, g यहाँ पर क्या है ग्रेविटी। ग्रेविटी वो मतलब होता है एक तरह से एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन। हर एक प्लैनेट के लिए ग्रेविटी अलग अलग होती है। अर्थ के लिए जो ग्रेविटी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। मून पर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होती है, यानी कि 9.8 मीटर पर 9.8/6। ये क्या होती है हमारी मून पर ग्रेविटी होती है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी में हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी हम किसी वाटर में हीट देते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मूव करने जाते हैं, स्पीड से मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर में से पार्टिकल क्या होते हैं वेपर हो जाते हैं, मतलब स्टीम की फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, वो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट m मास का ऑब्जेक्ट है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर क्या है काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इसकी हाफ mv², ठीक है, मान लीजिए। और काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट होती है, सही यूनिट क्या होती है जूल होती है। क्या होती है जूल होती है। और सीजीएस यूनिट क्या होती है अर्ग होती है। ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज करिए m बराबर 10 kg का मास है और 5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हम निकाल लेंगे हाफ 10 इंटू 25, यानी क्या हो जाएगा हमारा 125 जूल। ये हमारी क्या जाएगी काइनेटिक एनर्जी जाएगी। तो हालांकि काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें आगे जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कभी, तो हम उसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग इज अ प्रोसेस व्हेन अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड। मेल्टिंग मतलब क्या होता है इसमें कि सॉलिड होता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में करते हैं। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स अ लिक्विड इज कॉल्ड इट मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है। डिफरेंट सब्सटेंस हैव अ डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। डिफरेंट सब्सटेंस के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ऑक्सीजन, आइस एंड आयरन हैव मेल्टिंग पॉइंट इज, ऑक्सीजन का होता है -219, आइस का 0 एंड आयरन जो होता है हमारा 1535 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। व्हेन अ सॉलिड is heated, its particle get more energy and vibrate more। जब हमें सॉलिड को हम हीट करते हैं, its particle get more energy and vibrate। जैसे हम किसी सॉलिड, मान लीजिए सॉलिड है, इसको जब हम हीट करेंगे, हीट देंगे, तो इसमें जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर जो पार्टिकल है वो ऑलरेडी रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन आपने जब इसमें हीट दी तो पार्टिकल्स ने और ज्यादा उनकी मोशन करने की कैपेसिटी उसकी बढ़ गई। पार्टिकल की मोशन करने की कैपेसिटी बढ़ गई, पार्टिकल और स्पीड से मूव करेंगे तो ये क्या करेगा वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन, और यहां पर अगर वाइब्रेशन होगा तो आपको कैसा फील होगा, आपको यहां पर एक तरह से जब वाइब्रेशन करते तो यहां पर आपको हॉट लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, हॉट, गर्म लगेगा, ठीक है। ये कब होगा, जब आप इस सॉलिड को हीट देते हो। दिस मेक द सॉलिड
expand at the melting point, the particle vibrate so much and they break away from their position. Finally solid turns into a liquid. हमें क्या करना पड़ता है, काफी टाइम तक इसको टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाकर सॉलिड हमारा फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट होता है. थिंग्स हैपन व्हेन द पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड आर हीटेड until it melts. Okay, सॉलिड लिक्विड. सॉलिड को जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, देखिए आप ग्राफ में बता रखा है, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो किसमें कन्वर्ट होता जा रहा है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता जा रहा है. हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल इन द सॉलिड. सॉलिड क्या करता है, जैसे पार्टिकल के अंदर, जैसे हमने क्या करा, ये एक पार्टिकल बताया, इस पार्टिकल को हमने क्या करी, हीट दी, तो सॉलिड क्या करेगा, इस जो हीट मिल रही है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर. क्या करेगा, पार्टिकल के अंदर, पार्टिकल जो है वो अपने अंदर एनर्जी क्या करेगा, स्टोर करेगा. सेकंड पॉइंट, द हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक. हीट एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है. ओके, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हम पेट्रोल डालते हैं, तो केमिकल वहां क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है. पेट्रोल क्या है, केमिकल एनर्जी. डीजल क्या है, केमिकल एनर्जी. तो हम जब डालते हैं उसके अंदर, गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी में क्या होता है, हीटिंग होती है. हीटिंग की वजह से क्या होती है, हमारी गाड़ी क्या होती है, मूव करती है. यस और नो. तो मूव करती है, तो जब भी मूविंग की बात करेंगे, जब भी हम मूविंग की बात करेंगे, तो क्या आएगा हमारे सामने, काइनेटिक एनर्जी आएगी. क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी. ठीक है. द पार्टिकल स्टार्ट टू वाइब्रेट फास्टेस्ट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन. पार्टिकल जो होंगे वो अपनी फिक्स पोजीशन से क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, अपनी फिक्स पोजीशन पर जिग-जैग करेंगे. ओके, व्हेन द फर्स्ट पॉइंट का, व्हेन सेकंड पॉइंट है, व्हेन द टेम्परेचर इज हाई इनफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम सफिशिएंट ऑफ आवर द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम. सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले बता चुका कि जो पार्टिकल है सॉलिड है, तो वहां पर जो फोर्सेस हो गए आपस में बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं. ओके, द पार्टिकल बीइंग टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फिक्स पोजीशन. कुछ टाइम बाद जैसे हम हीट देते जाएंगे तो पार्टिकल अपनी उस फोर्स में क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी. ठीक है. द पार्टिकल्स आर नो लॉन्गर इन द देयर फिक्स पोजीशन. मतलब ऐसा नहीं, पार्टिकल उसी जगह वाइब्रेट तो देंगे फिक्स पोजीशन पर ही अपने. द पार्टिकल स्लाइड ओवर वन अनदर. ओके, द सब्सटेंस इज नाउन अ लिक्विड. फिर उसके बाद जब हम बहुत ही ज्यादा उसको हीट देते जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले थोड़ा सा क्या होगा, गाढ़ा होगा इस तरह से, फिर बाद में बहुत कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके बच्चों, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू एजुकेशन वर्ल्ड EW YouTube चैनल. ओके, थैंक यू.